गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिवा गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर, फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। दैट्स कॉल्ड अ प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने नंबर एंड न्यूमेशंस के टर्म्स पढ़े थे। नंबर एंड न्यूमेशंस में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की, तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए आपको फिर से याद होना चाहिए कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या कहा था। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको क्या बताया गया था। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप सिंपल टर्म्स आपको बताए गए थे। दिस इज कॉल्ड वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमने वहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि आपको कैसी फैमिलीज़ मिली हुई हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले थ्री भाई बहन थे, फिर 2 2 2 2 2, एंड इंटरनेशनल में 3 3 3 3, यानी स्टार्टिंग से ही 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स थे। लेकिन यहाँ पे हमें उसका थोड़ा सा यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा उसे स्लिप रखना है। हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि यहाँ कितने भाई बहन थे। यहाँ हमें क्या पढ़ना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू की हम सबसे पहले बात करें तो मैं आपसे कहती हूँ कि फेस क्या है। फेस जिसकी 2 आँखें हैं, नोज़ है, लिप है। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप सो आप सबकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो। तो फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू वो है जो हमारा फेस है। आपका चेहरा कैसा है, मैंने कहा कि आपका फेस, मुझे फेस वैल्यू बताना है, तो आप क्या करोगे, अपने फेस वैल्यू बताने के लिए आप अपना फेस जस्ट पिक्चर फोटो क्लिक कर लोगे, या कुछ भी ऐसा करोगे जिसमें आपका फेस दिख जाए, या आप मिरर में चेक करोगे तो आपको आपका फेस दिख जाएगा। तो इफ वी टॉक अबाउट द फेस वैल्यू, तो जब भी कभी भी फेस वैल्यू की बात करें किसी भी नंबर में, जस्ट सपोज आई एम राइटिंग सम नंबर 76321, मैंने ये नंबर लिख दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि इस नंबर की मुझे फेस वैल्यू चाहिए। तो फेस वैल्यू क्या है, जस्ट सपोज कि मैं फेस वैल्यू 6 का पूछ रही हूँ। अगर आपको कभी क्वेश्चंस दिया जाएगा तो क्वेश्चंस में आपको क्या कहा जाएगा कि जब भी कोई नंबर दिया उस नंबर में किसी एक डिजिट पे आपका अंडरलाइन कर दिया जाएगा या उसे डिफरेंटली हाईलाइट कर दिया जाएगा इस तरीके से। तो आपसे पूछा जाएगा इसका फेस वैल्यू क्या है। तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू हमारा वही होगा 6, यानी कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। क्या आपका फेस कभी चेंज हो सकता है? क्या ये जो हमने ये छोटा सा टेडी बनाया है, क्या इस टेडी का फेस वैल्यू चेंज हो सकता है? फेस चेंज हो सकता है? इसका फेस तो हमेशा वही रहेगा। तो हमारी डिजिट्स का फेस कैसे चेंज हो सकता है? तो हमारा डिजिट्स का फेस भी कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बस इतना ही बताया गया। जस्ट सपोज कि मैं यहाँ 2 का फेस वैल्यू पूछूंगी तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इफ़ आई एम आस्किंग टू यू 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फेस वैल्यू आप 3 ही बताएंगे। तो जिसके लिए आपको फेस वैल्यू पूछा गया है, फेस वैल्यू आपका वही सेम नंबर होता है। जैसे ही हमने फेस वैल्यू को कंप्लीट किया, अब उसके बाद आ जाती है हमारा कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब मैं अगर प्लेस वैल्यू को आपको बात पूछूं तो अब हम छोटी सी फिर से एक फैमिली की ही पढ़ेंगे कि आपके घर में क्या होता है। आप 3 बहन भाई थे सपोज, सबसे छोटी आपकी सिस्टर है, उसके बाद आप हैं खुद, यू। उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके एक ब्रदर और हैं, यानी 3 बहन भाई हैं। तो आपका प्लेस क्या है, आपकी सिस्टर का प्लेस क्या है आपके घर में, आपकी मदर का क्या है, आपके फादर का क्या है। तो हमें सभी के प्लेस वैल्यू पढ़ने हैं। तो देखिए, सिस्टर का प्लेस वैल्यू आपसे पूछेंगे तो सिस्टर सबसे छोटी है, दैट मीन 1 टर्म हो जाएगा। यू यानी आप सेकेंड नंबर पे आ रहे हो, तो सेकेंड नंबर पे क्या होता है, 10 टर्म हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रदर थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, तो थर्ड नंबर क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपकी मदर भी हैं और आपके फादर भी हैं तो आप उन दोनों को भी यहाँ डिनोट कर सकते हो। तो मदर 4th नंबर पे आते हैं, फादर 5th नंबर पे आए हैं, तो मदर का क्या हो जाएगा, मदर हो जाएंगी 1000। आफ्टर दैट फादर क्या हो जाएंगे, 10,000। तो ये क्या है, ये आपके प्लेस हैं। अभी तक फेस वैल्यू पूछी गई तो फेस वैल्यू दैट मीन फेस बिल्कुल सेम होता है। आफ्टर दैट प्लेस वैल्यू पूछी गई है तो प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू वही प्लेस वैल्यू है जो आपका स्थान। प्लेस क्या कहता है, प्लेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेस को हिंदी में बोलते हैं हम स्थान। क्या है हमारा प्लेस, क्या है स्थान। अगर मैं पूछूं आपका लाइफ प्लेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो आप अपने घर का लोकेशन दे दोगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ इस नंबर में 6 का प्लेस क्या है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है।
आपने आपसे आपके घर का एड्रेस, आपसे प्लेस पूछा गया तो आपने अपने घर का एड्रेस दे दिया। अब 6 का भी तो एड्रेस दो भाई, कि ये भी तो भाई बहन है, ये सारे भी तो फैमिलीज़ के मेंबर हैं। जैसे कि हमने पहले बताया, अगर ये फैमिलीज़ के मेंबर है तो इनके नंबर्स भी तो होंगे, इनके प्लेस भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिना प्लेस के इन्हें बिठा दिया गया है। तो हम प्लेस ऑलरेडी सीख चुके हैं, बस हम उसे एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो प्लेस इज़ वंस, टेंस, 100, 1000 एंड दिस इज 10,000। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 6 का टर्म्स क्या है। 6 कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है? 6 बैठा हुआ है 1000 पे। कहाँ बैठा हुआ है 6? 6000 पे बैठा हुआ है। जब 6000 पे बैठा हुआ है तो 1000 में कितनी ज़ीरो होती हैं? 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं। आई एम श्योर यू नो दैट कि 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 10,000 में कितनी होती हैं, लाख में कितनी होती हैं। अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया है तो इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि आप जितनी भी आगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे, हर जगह आपको ये पूछना पड़ेगा, ये हर जगह आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो 6 इंटू 1000 दैट मीन्स 6000। तो दिस इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। क्या है ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ये 6 की प्लेस वैल्यू है। सेम हम यहाँ पे किसी और का भी देख सकते हैं। ये 7 6 3 2 1 डिजिट था। अब जब आई एम आस्किंग टू यू 7 कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको जैसे फेस वैल्यू पूछा गया है, फेस वैल्यू भी आपको किस तरीके से पूछा जाएगा? अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अंडरलाइन करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इसका फेस वैल्यू बताइए, या फिर हाईलाइट कर दिया जाएगा। सेम यहाँ भी क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो आपसे यही किया जाएगा कि आपका अंडरलाइन कर देंगे, आपका हाईलाइट कर देंगे डिजिट्स को, और तब कहा जाएगा कि इसका प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू बताइए। तो जस्ट मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ, इसका हम अपने आप खुद से फाइंड करेंगे। वेट फॉर 2 मिनट स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग सम नंबर। ओके, अब इन नंबर्स में हमें क्या बताना है? यहाँ पे फेस वैल्यू लिखना है और यहाँ हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे किसका वो भी तो पता होना चाहिए। तो हम हर एक नंबर में किसी एक नंबर को मार्क कर देते हैं कि हमें इस टर्म के चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फेस वैल्यू। 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 का फेस वैल्यू तो ऑल्सो 2 होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, फेस तो कभी चेंज नहीं होता। क्या कभी किसी का फेस चेंज हुआ है? इस टैडी का फेस कभी चेंज हुआ है? ये टैडी इस पेज पे बनाओ या इस पेज पे बनाओ या ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, फेस तो वही बनेगा, क्योंकि उसका फेस वही है। आपका फेस कभी चेंज हुआ है फोटोज़ में? आप फोटोज़ क्लिक करते हो, एक फ़ोटो आज करिए, एक फ़ोटो एक हफ्ते बाद करिए, फेस तो दोनों में सेम आने वाला है, तो फेस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9। इस 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9। तो फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? अब प्लेस वैल्यू अभी हमने बताया प्लेस क्या होता है। प्लेस होता है 2। अब 2 का प्लेस वैल्यू बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए 2 का प्लेस वैल्यू 1 टर्म, 10 टर्म। कहाँ पे बैठे हुए हैं ये जनाब? ये जनाब बैठे हुए हैं 10s पे, और 10s का मीन्स क्या होता है? 10। तो जस्ट मल्टीप्लाई इट, दिस इज अ 20। तो हमारा 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट कम ऑन दिस नंबर, दिस इज 4। अब 4 जनाब कहाँ बैठे हुए हैं? हम एक बार सब पे लिख लें, 1s 10s 100 1000 10,000। अब देखिए कहाँ बैठे हुए हैं ये 4 जनाब, जो बैठे हुए हैं ये 1000 पे बैठे हुए हैं। अब आपको फिर से पता होना चाहिए कि 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं। दैट मीन दिस इज़ योर 4000। नेक्स्ट इज 9। नेक्स्ट इज 9। तो 9 क्या है? 9 कहाँ पे बैठे हुए हैं? ये जनाब बैठे हुए हैं 10,000 पे। 9 बैठे हुए हैं 10,000 पे, और 10,000 पे कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 4 ज़ीरोज़ होती हैं। तो दैट्स कॉल्ड अ 90,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज दिस इज 9। अब ये 9 कहाँ बैठे हुए हैं? ये 9 बैठे हुए हैं 0 पे, सॉरी 1s पे। ये 9 कहाँ बैठे हुए हैं? 1s टर्म पे, और 1s टर्म का क्या होता है? ओनली 1 होता है। तो जस्ट टू मल्टीप्लाई एंड दिस इज योर 9। तो ये हमारे नंबर्स थे। इन नंबर्स में हमने जिन पे अंडरलाइन किया था ये हमने फेस वैल्यूज़ बताई थी, एंड दिस इज़ अ प्लेस वैल्यू। आई होप सो यू क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं कमेंट में आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी। उसके अलावा आपने अगर प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कौन कौन से जो हम पहले बता चुके हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट
जिसमें एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बताया है, एक इंटरनेशनल बताया है। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक भी मिल जाएगी। तो आप इन दोनों वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही प्लेस वैल्यू चार्ट और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू करें नंबर एंड न्यूमरेशंस की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा आपके लिए एक क्लास फिर से लेकर आऊँगी। इज़ इट क्लियर? आई एम श्योर आप सबको ये समझ में आ गया है। सो हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक एक्सटेंडेड फॉर्म बोलते हैं, या हम एक्सपेंडेड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड बोलते हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है शॉर्ट फॉर्म। तो हम वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड